है संगीता यादव। दोस्तों, मोदी सरकार का सबसे बड़ा पावर, या एक तरफ से यूं कहें कि जिस तरह से मोदी सरकार ने सीबीआई का इस्तेमाल किया, एक तरह से सीबीआई मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा सरकार जिसे भी चाहे अर्श से फर्श पर ला सकती है। लेकिन सरकार की ये पावर यानी सीबीआई अब खतरे में आ गई है। दोस्तों, 9 राज्यों ने आम सहमति वापस ले ली है। साथ ही अब समिति ने नए कानून बनाने का सुझाव भी दिया है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आम सहमति होती क्या है, फिर जानेंगे कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने सीबीआई की एंट्री रोक दी है, यानी सीबीआई से आम सहमति वापस ले ली है। दोस्तों, राज्यों ने कुछ खास तरह के अपराधों और कुछ खास तरह के जांच के लिए सीधे केस फाइल कर सीबीआई को अनुमति दे रखी थी कि वो जांच कर सकते हैं, मतलब एक आम सहमति दे रखी थी। लेकिन दोस्तों, आम सहमति वो नियम है जिसके जरिए सीबीआई किसी भी स्टेट में जाकर बिना रोक टोक के काम कर सकती है। लेकिन अब सीबीआई को अगर इन 9 राज्य, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में अगर भीतर जांच करनी हो, तो सीबीआई को राज्य सरकार से अब अनुमति लेनी होगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम डीएसपीआई एक्ट के धारा 6 के तहत किसी राज्य की सीमा के भीतर जांच के लिए सीबीआई को संबंधित राज्य सरकार से अब अनुमति लेनी होगी। सिंह ने बताया कि राज्यों ने कुछ खास तरह के अपराधों और कुछ विशेष श्रेणी के लोगों के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को एक आम सहमति दे रखी थी, ताकि वो सीधे केस दर्ज करके जांच कर सके। लेकिन दोस्तों, अब छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस ले ली है। इन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने सीबीआई पर विपक्ष नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आम सहमति वापस लेने से सीबीआई को उन मामलों की जांच करने में दिक्कत आ सकती है जिनका राष्ट्रीय महत्व या अंतर्राष्ट्रीय विकास है। दोस्तों, इस साल मार्च में एक संसदीय समिति ने कई राज्यों द्वारा सीबीआई को दी गई आम सहमति वापस लेने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संघीय जांच एजेंसी को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानून की कई सीमाएं हैं। साथ ही समिति ने सीबीआई के अधिकार और काम के लिए नए सिरे से कानून बनाने का सुझाव दिया। दोस्तों, 9 राज्यों ने सीबीआई से आम सहमति वापस लेते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि एजेंसी कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बना रही है और कुछ चुनिंदा श्रेणी के लोगों पर ही अपना सिकंजा कस रही है। दोस्तों, जिस तरह से विपक्षी नेता के घर ईडी और सीबीआई की छापेमारी जारी रहती है, बीजेपी के मोदी सरकार पर यह आरोप लगा कि इन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी सरकार विपक्ष को दबाने और फंसाने के लिए कर रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बिहार में मुख्यमंत्री हो। दोस्तों, जिस तरह से तेजस्वी यादव के घर जैसे छापेमारी हुई और वहां कुछ नहीं मिला, 1 से 2 घंटे में ही सर्च ऑपरेशन जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद अधिकारियों को बोला गया कि आप जाइए, आपकी जांच खत्म हो गई है। तो अधिकारियों का कहना था कि जब हमें ऊपर से आदेश आएगा तो हम जाएंगे, अभी हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने तक को कहा गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्षी दलों को दबाने और फंसाने की सीबीआई और ईडी की मदद से कोशिश की जा रही है। इस वजह से अब सीबीआई भी जो है वो खतरे में आ गई है मोदी सरकार में। वैसे आप सभी का इस मामले पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।